हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हमने पिछले टर्न पे देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से एसोसिएटेड कई सारे एग्जांपल्स, और आज के इस लेक्चर में जो हम कंटिन्यू करेंगे कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एसोसिएटेड जो सीरीज होते हैं उसके ऊपर चर्चाएं करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चंस जो इनइक्वालिटी से एसोसिएटेड है वो हम करेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो इनइक्वालिटी होता है, हाउ टू सॉल्व दैट। वैसे कुछ एग्जांपल्स तो हमने लिया था। वैसे इनइक्वालिटी का जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो जनरल कॉन्सेप्ट हमने आपको बहुत पहले भी बताया है कि हमें बस ये ध्यान देना होता है कि ग्राफ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो अगर एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है, दूसरे काइंड का फंक्शन है, लॉग हो चाहे बात करें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या अलग काइंड का कोई भी फंक्शन हो, तो ग्राफ सबसे बेस्ट होता है उस टाइप के इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। ठीक है क्या? तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल ये है, जैसे थोड़े से अलग काइंड के एग्जांपल हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। एज फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट प्रूव दैट दिस इज tan इनवर्स ऑफ x is equal to, this is 2 times tan inverse cosec of, this is tan inverse of x minus times this is tan of cot inverse of x। अब ये है, तो हमें अब यहाँ पे प्रूव करना है एंड गिवन दैट x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो हमें दिख रहा है कि LHS में छोटा सा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, और इधर RHS में अगर बात करें तो RHS में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का एक्सप्रेशन है, तो RHS को हम LHS के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप कोशिश करें, ट्राई करें कि आपके दिमाग में क्या आइडिया चलता है, और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि हाउ टू डू प्रोसीड एंड हाउ टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। हाँ, तो बच्चों आपने अगर अटेम्प्ट किया हो, नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं तो बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर यहाँ पे अगर देख ले थोड़ी देर के लिए, ये जो tan इनवर्स x है, तो लेट कर लेते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, तो झट से थीटा पे कंडीशन लगा देंगे, माइनस ऑफ π/2 से प्लस ऑफ π/2 के बीच में लाई करेगा, इसके PVR में लाई करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये जो RHS में एक्सप्रेशन है, RHS में एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, दिस विल बी 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ एंड दिस विल बी कोसेक ऑफ थीटा माइनस, अब ये जो cot इनवर्स ऑफ x है, इस cot इनवर्स ऑफ x को अगर tan इनवर्स x में लिखना हो तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, दिस इज tan ऑफ π/2 माइनस दिस इज π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। इज दैट क्लियर? अब इसको भी फिर से हम क्या बोल सकते हैं, थीटा बोल सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दिस इज 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ, दिस इज व्हाट, कोसेक ऑफ थीटा माइनस, अब ये tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट, cot थीटा, तो दिस विल बी cot थीटा। इज दैट क्लियर? अब ये कोसेक थीटा माइनस cot थीटा, रिकॉल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कोसेक थीटा माइनस cot थीटा का जो वैल्यू है tan थीटा बाई 2 के इक्वल होता है। ये कैसे होता है, अगर देखना अगर इच्छा हो देखने की तो हम देख सकते हैं, दैट इज 2 टाइम्स tan इनवर्स, साइन कॉस में चेंज कर लेंगे तो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा, दिस इज साइन ऑफ थीटा। तो दिस इज व्हाट, दिस विल बी 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू दिस इज कॉस ऑफ थीटा बाई 2। अब 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर से ये साइन कैंसिल, साइन बाई कॉस हो जाएगा tan, तो दिस विल बी 2 टाइम्स दिस इज tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा बाई 2। इज दैट क्लियर? अब इसको ओपन करने से पहले थीटा बाई 2 का हमें रेंज देखना पड़ेगा, तो थीटा बाई 2 का अगर रेंज देखें तो माइनस π/4 से प्लस π/4 के बीच में होगा, जो कि tan इनवर्स के PVR में लाई कर रहा है, तो डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा, दिस विल बी 2 इंटू थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू किसके इक्वल है, tan इनवर्स ऑफ x, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LHS के इक्वल है। तो क्या ये क्वेश्चन प्रूव हो गया क्या? ठीक है बच्चों, तो इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम है, हम उसको करते हैं। ठीक है, प्रूव करने वाला छोटा छोटा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन करें, नेक्स्ट एग्जांपल जो लिखा हुआ है आपके सामने, नेक्स्ट एग्जांपल इट इज रिटन एज प्रूव दैट
2 times this is tan inverse of tan of pi by 4 minus of alpha, pi by 4 minus of alpha into tan of beta by 2. This is equal to cos inverse sin of 2 alpha प्लस cos of beta अपॉन नीचे है, नीचे 1 प्लस दिस इज sin of 2 अल्फा इंटू दिस इज cos of beta. ये है. अब यहाँ से अगर देखें तो इसको भी हमें वही उसी टाइप से आइडेंटिकल है ना, ये LHS इक्वल टू RHS या RHS इक्वल टू LHS. आपको जिधर से इच्छा हो उधर से आप कर सकते हो. तो एक बार आप ट्राई करिए इसको करने का और देखिए यहाँ पे cos इनवर्स में रिजल्ट है और इधर ये रिजल्ट है tan इनवर्स में. तो एक बार वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए आप, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. ठीक है बच्चों. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे दिखाई देगा, क्या होगा, बहुत सिंपल सी उपाय है. चलिए देखते हैं. अगर हम थोड़ी देर के लिए सॉल्यूशन देखें इसका, तो इसको ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ है इसको हम थीटा मान लेते हैं. ठीक है. तो इसका मतलब ये हो जाएगा दिस इज tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस ऑफ अल्फा इंटू दिस इज tan ऑफ बीटा बाई 2 इज इक्वल टू में हम मान लेते हैं इसको थीटा. ठीक है. तो हमें ये 2 थीटा का वैल्यू फिर निकालना होगा. 2 थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स के फंक्शन में. तो ये इस तरफ अगर दोनों तरफ tan ऑपरेट कर देंगे तो दिस विल बी tan ऑफ क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस ऑफ अल्फा इंटू दिस इज tan ऑफ बीटा बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा tan ऑफ थीटा हो जाएगा. इज दैट क्लियर. अब यहाँ से देखें तो ये जो रिजल्ट है इसमें हमें 2 थीटा चाहिए. तो 2 थीटा में इसको कन्वर्ट करने के लिए दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग कर ले तो ये हमें इस तरीके से दिखाई देगा. दिस विल बी tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस ऑफ अल्फा इंटू दिस इज tan स्क्वायर ऑफ बीटा बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर ऑफ थीटा. इज दैट क्लियर. अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, अगर आपको याद हो तो बहुत बढ़िया, कि ये रिजल्ट था एक, है कि नहीं, tan ऑफ a वाला जो रिजल्ट था tan स्क्वायर ऑफ a. दिस इज tan स्क्वायर ऑफ a इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2a अपॉन नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2a, है कि नहीं. इसको आप देखिए सिंप्लीफाई करके तो आपको ये रिजल्ट दिखेगा डायरेक्टली. दिस इज 2 साइन स्क्वायर ऑफ a और नीचे 2 कॉस स्क्वायर ऑफ a, 2 से 2 काट देंगे तो दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर ऑफ a. इसका फायदा ये है कि tan स्क्वायर a को एंगल a से डबल एंगल में हम स्विच कर जाएंगे. तो इस फॉर्मूले का अगर इस्तेमाल कर ले तो हमें ये दिखेगा, ये जो रिजल्ट है दिस विल लुक लाइक 1 माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स पाई बाय 4 माइनस ऑफ अल्फा और फिर नीचे हो जाएगा 1 प्लस दिस इज कॉस ऑफ 2 टाइम्स पाई बाय 4 माइनस ऑफ अल्फा. और tan स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर बीटा विल बी सिमिलरली 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा अपॉन नीचे हो जाएगा 1 प्लस दिस इज कॉस ऑफ बीटा. एंड सिमिलरली इस तरफ भी 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन नीचे 1 प्लस दिस इज कॉस ऑफ 2 थीटा. इज दैट क्लियर. अब ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस ऑफ 2 अल्फा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा. तो ये जो रिजल्ट है दिस रिजल्ट विल स्विच इनटू, ये रिजल्ट जो है कंप्लीट, ये रिजल्ट स्विच हो जाएगा अपने पास, ये रिजल्ट स्विच हो जाएगा दिस इज 1 माइनस साइन ऑफ 2 अल्फा अपॉन नीचे हो जाएगा 1 प्लस दिस इज साइन ऑफ 2 अल्फा, ये हो जाएगा. और उसके बाद फिर बगल में जो टर्म है दिस इज हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा अपॉन नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ बीटा. ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा. इस तरीके का आएगा ये रिजल्ट. अब इसमें समझने वाली बात ये है कि जो हमें चाहिए था वो 2 थीटा का वैल्यू चाहिए था, तो दोनों तरफ हम कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर देते हैं. तो कंपोनेंडो CND, कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, तो ऊपर वाला और नीचे वाले का अगर एडिशन करेंगे तो ये जो क्वांटिटी आप देखिए, थोड़ा सा ओरल कैलकुलेशन भी समझना जरूरी है. जैसे यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में होगा और यहाँ से 1 इंटू 1, है कि नहीं. तो ये 1 2 बार आएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा और माइनस 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 प्लस वाला टर्म कैंसिल होगा और प्लस 2 टाइम्स ये हो जाएगा दिस इज 2 टाइम्स दिस इज साइन ऑफ 2 अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा आएगा. सच्ची बात है क्या.
अब ऊपर वाला माइनस जो न्यूमरेटर में टर्म्स है 1 माइनस साइन 2 अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाले को नीचे वाले से अगर माइनस करेंगे तो ये जो टर्म है, ये टर्म जो माइनस हो चुका था अब यहाँ पे प्लस होगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो टर्म है वो बचेगा, दैट इज माइनस ऑफ 2 टाइम्स, ये टर्म आ जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस दिस इज कॉस ऑफ बीटा, है कि नहीं। और यहाँ पे ऊपर वाला प्लस नीचे वाला करेंगे 2 अपॉन माइनस 2 टाइम्स दिस इज कॉस ऑफ 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी 2 से 2, माइनस से ये माइनस भी कैंसिल हो गया। अगर पूरे टर्म को रेसिप्रोकेट कर ले तो ये रिजल्ट हमें दिखेगा, दिस इज कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस दिस इज कॉस ऑफ बीटा, और नीचे था दिस इज 1 प्लस, यहाँ पे भी देखो ये जो 2 है ये कॉमन आके कैंसिल हो चुका होगा, 2 ऊपर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बचेगा साइन ऑफ 2 अल्फा, दिस इज साइन ऑफ 2 अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा। इज दैट क्लियर। अब 2 थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो कॉस इनवर्स में आ जाएगा, तो 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा दिस इज कॉस इनवर्स साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस दिस इज कॉस ऑफ बीटा, और फिर ये नीचे हो जाएगा 1 प्लस दिस इज साइन ऑफ 2 अल्फा इंटू दिस इज कॉस ऑफ बीटा। इज दैट क्लियर। तो ये 2 थीटा इक्वल टू ये क्या था अपना RHS था ना, ये दिस इज इक्वल टू RHS, तो यही RHS जो हमें प्रूव करना था। आप देख सकते हो यही रिजल्ट आ गया, अब 2 थीटा का रिजल्ट आ गया, है कि नहीं। तो बहुत ही टेक्निकली और फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि व्हाट वाज द अप्रोच, अप्रोच क्या था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो आपको सीखने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग एक छोटा सा हेडिंग है आपके लिए, सॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। सॉल्विंग ITF इनइक्वालिटीज। तो बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर उसी से होगा। जैसे पहला एग्जाम्पल ये है कि सॉल्व cos इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन दिस इज cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। इज दैट क्लियर। तो आपको जो इसमें ध्यान रखना होता है, किन किन बातों का आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा, ये ध्यान रखने की जो आवश्यकता होगी इसमें, सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि cos इनवर्स जो फंक्शन है, चाहे साइन इनवर्स फंक्शन हो, जैसे यहाँ पे डोमेन जो होता है इसका डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं होता, पहली बात है कि नहीं। और दूसरी बात, जो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स या कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इंक्रीजिंग नेचर का है उसका ग्राफ या डिक्रीजिंग नेचर का है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को आगे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे, अब डोमेन का अगर हम ध्यान देंगे तो फर्स्ट थिंग इज लुक फॉर द डोमेन। तो डोमेन का अगर ध्यान देंगे तो ये जो x है और ये जो x स्क्वायर है, तो ये जो मॉड ऑफ x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड मॉड ऑफ x स्क्वायर दिस आल्सो बी लेस देन और इक्वल टू 1, है कि नहीं। ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू देखें तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, ये x बिलोंग्स टू हो जाएगा -1 से +1, और यहाँ से अगर देखेंगे एंड अगर बात करते हैं तो x स्क्वायर -1 लेस देन और इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू ये भी आएगा -1 से +1। तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ये इंटरसेक्शन क्या आएगा, दैट इंटरसेक्शन विल बी x बिलोंग्स टू -1 से +1 आएगा। अब हमारा जो भी आंसर आएगा वो आंसर इसी इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि डोमेन सबसे ऊपर है ना। जो भी हमारा आंसर आएगा दैट आंसर मस्ट लाई विद इन द डोमेन, डोमेन के अंदर लाई करना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने की बात है, तो सॉल्व करने के लिए अब जैसे कॉस इनवर्स का ग्राफ जो है उसका आइडिया होना चाहिए। तो कॉस इनवर्स का ग्राफ y इक्वल टू दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ x फंक्शन का ग्राफ का आइडिया बिल्कुल है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये सब चीजें हमने शुरुआत में आपसे डिस्कस किया था। दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस, दिस इज द पॉइंट 0,0, दिस इज द लाइन y इक्वल टू पाई, ठीक है। ये पॉइंट है 0,पाई, दिस इज -1 एंड दिस इज +1, है कि नहीं। तो -1 से +1 के बीच में ये डिक्रीजिंग नेचर का इस प्रकार का ये कर्व रहता है कि नहीं। अब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज व्हाट, x इक्वल टू 0 पे 0, क्या है ये π/2 है, 0,π/2 है। ये कॉस इनवर्स ऑफ x फंक्शन का इस तरीके का ये ग्राफ है। अब ये जो ग्राफ है ये डिक्रीजिंग नेचर का है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें इसमें समझने की आवश्यकता क्या है
कि अगर कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लिखना ज्यादा सही होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, strictly decreasing function, then f of x1 less than f of x2 implies what? इसका implication जो इनपुट में रिलेशन होता है क्या उसका अपोजिट रिलेशन आउटपुट में होता है, तो ये अपोजिट रिलेशन मतलब x1 इज ग्रेटर देन x2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पे। जैसे अब यहाँ पे ही अगर बात कर ले तो x1 और x2 में, जैसे अगर बात करें, ये अगर सपोज दैट ये है x2 और ये क्या है x1 है, तो यहाँ पे x1 पे जो वैल्यू मिलेगा ये मिलेगा, और x2 पे मतलब x2 पे ये जो वैल्यू मिलेगा दिस इज, तो जो भी फंक्शन है f ऑफ x2 मिलेगा, और यहाँ से x1 पे जो आपको वैल्यू मिलेगा दिस इज व्हाट f ऑफ x1 मिल रहा है कि नहीं। तो x1 इज ग्रेटर देन x2 बट इसके आउटपुट में रिलेशन अपोजिट है, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 है कि नहीं। तो ये कहने का मतलब है, तो x, अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ है दिस इज x एंड दिस इज x स्क्वायर, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए अब अपोजिट रिलेशन हो जाएगा, तो x इज लेस देन x स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस ऑफ x स्क्वायर लेस देन 0, तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई समस्या? अब यहाँ से अगर देखें तो ये जो x है x इंटू दिस इज x माइनस ऑफ 1 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी से लेके 0 यूनियन दिस इज 1 से लेके इन्फिनिटी। अब इसका हम डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, इसका इंटरसेक्शन विथ डोमेन, तो दिस इज इंटरसेक्शन विथ डोमेन, इंटरसेक्शन विथ डोमेन। डोमेन कहाँ से कहा था, -1 से +1, तो डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेने के लिए हम सारे पॉइंट्स को एक साथ प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज -1 0 एंड दिस इज 1। ये बोल रहा है -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, -1 से +1, और फिर ये बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 के बीच में होना चाहिए, तो माइनस ऑफ इन्फिनिटी से लेके 0 ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है, और फिर उसके बाद 1 से लेके इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो कॉमन रीजन जो है, कॉमन रीजन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा -1 से 0, दिस विल बी द आंसर, यही आंसर हो जाएगा -1 से 0। इज दैट क्लियर? कोई इसमें समस्या वाली बात है क्या? ठीक है बच्चों, तो आगे हम बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल अब देखते हैं। लेट अस सी द अनदर एग्जाम्पल। Next example is solve for x, this is log of base 2 और ये लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ x, दिस इज ग्रेटर देन 1, ये इसको सॉल्व करना है। चलिए बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, आराम से कूल होके सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आपने सॉल्व किया होगा, नाउ लेट अस डू इट। इसको अगर हम देखें इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहली बात हम डोमेन का देखते हैं। तो डोमेन क्या है इस फंक्शन का, तो डोमेन यहाँ पे होने के लिए जो मसाला है tan इनवर्स ऑफ x, दिस tan इनवर्स ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए tan इनवर्स ऑफ x का कर्व देख लेंगे अगर, तो tan इनवर्स ऑफ x का कर्व क्या है, ये y इक्वल टू π/2 है, और नीचे अगर देखें तो दिस इज y इक्वल टू है माइनस ऑफ π/2। इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ इस तरीके का है कि नहीं, tan इनवर्स ऑफ x फंक्शन का। अब tan इनवर्स x पॉजिटिव कब है, x से किस वैल्यू के लिए, तो tan इनवर्स ऑफ x पॉजिटिव है 0 से लेके इन्फिनिटी तक के लिए, है कि नहीं। इस प्रकार से इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है कि नहीं, y एक्सिस है x एक्सिस है, दिस इज 0,0। अब इसमें अगर देखिए तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ये x बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, है कि नहीं। तो दिस विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस डोमेन। इज दैट क्लियर? ये इसका डोमेन आ जाएगा, है। अब नाउ इसको सॉल्व करने की बात है, ये तो पहली बात हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए जो इसका लॉग का बेस है, बेस ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए इधर भेजेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो सेकेंड थिंग इज दैट tan इनवर्स ऑफ x ये इधर जाएगा अपने माथे पे ले लेगा ग्रेटर देन 2 की पावर 1। लेकिन आप एक कॉमन सेंस की बात बताओ कि tan इनवर्स x का जो PVR है, tan इनवर्स ऑफ x का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, माइनस ऑफ π/2 से प्लस ऑफ π/2 के बीच में, ग्राफ से भी दिख रहा होगा।
तो ये जो π/2 वैल्यू है, π/2 का मैक्सिमम मतलब वैल्यू कितना होता है, ये π/2 है अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, 1.57 समथिंग के इक्वल है। तो मैक्सिमम वैल्यू अप्रोच करेगा तो 1.57 को करेगा, 2 को, तो tan इनवर्स x का वैल्यू 2 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दिस विल बी x बिलोंग्स टू 5। अब हम इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5। इज दैट क्लियर? तो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू 5, है कि नहीं? तो इस प्रकार से हम कर सकते थे, ठीक है क्या? बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम था। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज, दिस इज cot inverse of x का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 टाइम्स दिस इज cot inverse of x प्लस ऑफ 6, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर x, x से किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो एक बार आप कोशिश करिए, ट्राई करिए, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, ठीक है? तो बच्चों आपने सॉल्व किया होगा, नाउ लेट अस डू इट। तो सबसे पहली बात डोमेन, डोमेन पे अगर ध्यान दें यहाँ पे, तो डोमेन क्या होता है, cot इनवर्स ऑफ x फंक्शन का x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो डोमेन का कोई लोचा लफड़ा नहीं है। सेकेंड थिंग, अब इसको सॉल्व करने के बाद पहले फैक्टराइज करना होगा, तो cot इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ 2 इंटू ये हो जाएगा, ये cot इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ 3, दिस इज ग्रेटर देन 0। इसका सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो cot इनवर्स ऑफ x बिलोंग्स टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी से लेके 2 और फिर यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी, यही होगा। अब ये cot इनवर्स x का वैल्यू यहाँ से आके बीच में लाई करना चाहिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफ का हेल्प लेना चाहिए। तो y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x का ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं, तो y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x, तो y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x फंक्शन का ग्राफ जो है दिस इज, वो समझिए, तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x, दिस इज y इक्वल टू पाई लाइन, ठीक है? y इक्वल टू पाई लाइन। अब इसका ग्राफ भी एक डिक्रीजिंग नेचर का होता है, तो डिक्रीजिंग नेचर का कर्व कुछ इस तरीके का ऐसा कर्व होता है कि नहीं? अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, दिस इज 0, π/2, 0, π/2, x इक्वल टू 0 पे π/2, ठीक है? अब देखिए cot इनवर्स x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू है, आउटपुट है, आउटपुट होना चाहिए 2 से कम होना चाहिए या 3 से ज्यादा होना चाहिए। तो 2 y इक्वल टू 2 का लाइन हमें ड्रॉ करना होगा, तो y इक्वल टू 2 का π/2 का जस्ट ऊपर ही होगा, इस तरीके का एक लाइन होगा y इक्वल टू 2 का लाइन। फिर y इक्वल टू 3 जो होगा पाई के बहुत क्लोज होगा, तो y इक्वल टू एक 3 का लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज y इक्वल टू 3 लाइन, है कि नहीं? अब यहाँ पे जहां जहां ये काट रहा है कर्व को, यहाँ पे और यहाँ पे, है कि नहीं? इस दोनों पॉइंट्स को अगर मिला दें, समझिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें x मिलेगा और इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें x मिलेगा, cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 2, तो cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू मिल जाएगा, दिस इज cot ऑफ 2 मिल जाएगा, ठीक है? और सिमिलरली cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 3, तो हमें x इक्वल टू मिल जाएगा, दिस इज cot ऑफ 3 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट है, दिस इज cot ऑफ 3 एंड दिस इज व्हाट, cot ऑफ 2 है, एंड दिस इज ऑरिजिन 0, 0 है, ठीक है? अब नाउ सी हियर कि हमें जो कर्व चाहिए उसके बारे में विचार करिए। माइनस इन्फिनिटी से 2 से छोटा चाहिए, तो 2 से छोटा चाहिए, तो इसका मतलब 2 से छोटे के लिए जो कर्व हमें मिलेगा वो कर्व क्या मिलेगा, तो 2 से नीचे के लिए कर्व सर हमें ये मिलेगा, दिस इज द वैल्यू, ठीक है? या 3 से इन्फिनिटी, तो 3 के ऊपर चाहिए, तो 3 के ऊपर ये वाला ब्रांच मिलेगा जिसको हमने रेड में मार्क किया है, या तो ये ब्रांच मिलेगा या तो ये ब्रांच मिलेगा। अब ये x से किस वैल्यू के लिए मिल रहा है, तो सर माइनस इन्फिनिटी से cot 3 के लिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ इन्फिनिटी से लेके दिस इज cot ऑफ 3 और फिर यूनियन ये वाला ब्रांच जो है, ये ब्रांच कब मिल रहा है, तो यूनियन दिस इज 4 cot ऑफ 2 से लेके इन्फिनिटी के लिए मिल रहा है, ठीक है? तो ये अपना आंसर हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? कोई समस्या वाली बात है क्या इसमें? नहीं है, ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कैरी आउट कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या परेशानी की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं कि कुछ उस तरीके का प्रॉब्लम है जिसमें कि थोड़े से और मिक्स टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे एक और इनइक्वालिटी का एग्जांपल हम लेते हैं,
जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ये है कि सॉल्व फॉर एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, एंड एक और इनइक्वलिटी का दे दिया है सिस्टम, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप इसको देखिए सॉल्व करके क्या आता है आपका आंसर, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नाउ लेट अस डू इट। तो देखो बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली बात डोमेन लिखेंगे। तो डोमेन अगर लिखेंगे तो डोमेन पहला चीज यहाँ पे x और x कॉस इनवर्स साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो सेम होता है -1 से +1, तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू हो जाएगा -1 से +1। सही है। एंड सेकेंड थिंग जो है दैट इज ये जो क्वांटिटी है मॉड ऑफ 1 माइनस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। अब इसमें x का वैल्यू अगर निकालना हो दोनों तरफ स्क्वायरिंग अगर कर दे तो हो जाएगा 1 माइनस ऑफ x का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। दोनों तरफ अगर हम इसको इधर लेके आ जाए तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 यही होगा, है ना। और फिर उसके बाद 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 लेस देन 0 हो जाएगा, इक्वल टू भी रहेगा इक्वल टू भी रहेगा, तो ये हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट माइनस ऑफ एक्स इंटू दिस इज 2 माइनस ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दे इधर का इधर निकाल के दे दे तो x इंटू दिस इज x माइनस ऑफ 2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का जो वैल्यू है दिस इज बिलोंगिंग टू 0 से लेके 2 आएगा। अब ये जो है और ये जो क्वांटिटी है दोनों का हमें क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। तो दिस इज इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो ये आएगा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ आएगा, ये निगेटिव वाला सेक्शन तो हट जाएगा, 0 से लेके 1 आ जाएगा। तो दिस इज फ्रॉम 0 से लेके 1 आ जाएगा, तो 0 से 1 दिस इज द डोमेन। अब जो भी आंसर आएगा उसका वो आंसर 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। अब इसको भी सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना तो बहुत टफ काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन, इसको हम चेंज कर सकते हैं π/2 माइनस ऑफ दिस इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसको आप इधर ले आओ तो 2 टाइम्स दिस इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन π/2, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन π/4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/4 दैट इज 1/√2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1/√2 से ग्रेटर आएगा। ठीक है, तो ये दूसरी बात। ये तीसरी बात अगर बात कर ले ये है, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग इज, फोर्थ अगर बात करें इस इनइक्वलिटी के बारे में, तो आप देखो साइन इनवर्स का कर्व क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसीलिए जो इनपुट में रिलेशन है वही आउटपुट में भी रिलेशन रहेगा, आउटपुट वाला इनपुट में रिलेशन रहेगा। तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो x इज ग्रेटर देन 1 माइनस ऑफ x आएगा। इसको इधर ले आएंगे तो 2x इज ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन 1/2 आएगा। अब ये जो रिलेशन है और ये जो रिलेशन है और ये जो वैल्यू है, तीनों का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इसका इसका और इसका, क्योंकि ये डोमेन है। तो इंटरसेक्शन ले लेंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन ले लेते हैं नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे सबसे छोटा वैल्यू कौन है, 0 है यहाँ पे, दिस इज 0। उसके बाद सबसे और छोटा कौन है, दिस इज 1/2। 1/2 कितना होगा, 1/2 0.5 है। और 1/√2 अगर देखें तो √2/2 है, दैट इज 0.7 समथिंग है, तो इसका मतलब 1/2 है। ठीक है, और उसके बाद है 1/√2 और उसके बाद है 1। तो ये बोल रहा है 0 से लेके 1, लाइंस बनाते हैं अलग अलग। तो पहला वाला बोल रहा है कि सर 0 से लेके 1 के बीच में, तो ये हो गया। फिर ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 1/2, तो दिस इज 1/2 से ज्यादा। फिर ये बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 1/√2, तो ये 1/√2 से ज्यादा। अब तीनों का इंटरसेक्शन जो है, तीनों का इंटरसेक्शन ये आएगा, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्लोज भी रहेगा, दिस इज क्लोज एंड दिस इज ऑल्सो क्लोज। ठीक है, और 1/√2 पे ओपन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन लगा हुआ है, इक्वलिटी नहीं है। तो आंसर जो हो जाएगा x बिलोंग्स टू दिस इज 1/√2 पे ओपन और 1 पे क्लोज, दिस विल बी द आंसर। यही अपना आंसर हो जाएगा। इसमें कोई समस्या वाली बात है क्या, नहीं। तो इस तरीके से क्या है कि बच्चों क्वेश्चन को हम कैरी आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हो, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, ITF सीरीज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज।
तो देखो इजमस ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड होता है। पहले वो कॉन्सेप्ट फिलॉसफी समझिए। वो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज फॉर्मूला इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ y अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स वाई is equal to tan inverse of x minus of this is tan inverse of y, and this formula is valid for x greater than 0, y is greater than 0. Is that clear? तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कुछ एग्जांपल समझते हैं, फिर हम देखते हैं और भी कई सारे एग्जांपल के थ्रू कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, है कि नहीं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, जैसे ये सीरीज, दिस सीरीज इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके मान लेते हैं n तक ही है। दिस इज रिटन एज tan इनवर्स ऑफ x बाई नीचे 1 प्लस ये इस तरीके का लिखा हुआ है nx इंटू दिस इज n प्लस ऑफ 1x, ये है। अब इसका सम अब कैलकुलेट करना है, तो ये n के फॉर्म में लिखा हुआ है सारा का सारा, है कि नहीं। तो एक्चुअली इस सीरीज का ये जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज है, इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मान सकते हैं, tn मान सकते हैं। n का एक फंक्शन है, n का वैल्यू 1 डालेंगे तो कुछ मिलेगा, n का वैल्यू 2 डालेंगे कुछ मिलेगा, 3 पे कुछ ना कुछ देगा, ऐसे ही करके n तक में कुछ ना कुछ देगा। तो इस tn को सबसे पहला काम इस फॉर्म में हमें सजाना होता है कि नहीं। तो इस फॉर्म में अगर आप ध्यान दो तो यहाँ 1 है, x इंटू वाई जो नंबर नीचे प्रोडक्ट में उसी दोनों का डिफरेंस ऊपर दिखना चाहिए, तभी ये इस फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y के फॉर्मूले में। तो दिस tn इज व्हाट, तो ये जो tn है, tn इज इक्वल टू है दिस इज tan इनवर्स ऑफ x बाई दिस इज 1 प्लस ऑफ nx इंटू ये n प्लस ऑफ 1x है कि नहीं। तो अब इस दोनों का डिफरेंस ऊपर है, तो ये इस तरीके से दिखेगा, दिस इज tan इनवर्स ऑफ n प्लस ऑफ 1x माइनस ऑफ nx होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ nx इंटू n प्लस ऑफ 1x। इज दैट क्लियर? कोई समस्या की बात है? नाउ अब इसका अगर डिफरेंस ले तो ये हो जाएगा दिस इज tan इनवर्स ऑफ n प्लस ऑफ 1x माइनस दिस इज tan इनवर्स ऑफ nx, ये आएगा, है कि नहीं। तो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली। यहाँ पे nx कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा आपको, तो ये आपका tn आ गया। तो अब ये जो tn आया है, तो डिफरेंस के फॉर्म में बनने का सबसे अच्छा एडवांटेज क्या, n का वैल्यू 1 2 3 ऐसे रखना चालू करेंगे। तो जैसे रखना चालू करेंगे तो ये क्या बन जाएगा वो देखते हैं। तो रखिए, अब इसमें n का वैल्यू 1 रखेंगे तो t1 इक्वल टू मिल जाएगा दिस इज tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस tan इनवर्स ऑफ x। फिर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो दिस इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस tan इनवर्स ऑफ 2x। ठीक है, n का वैल्यू 3 अगर रखेंगे तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 4x माइनस tan इनवर्स ऑफ 3x, और ऐसे चलेगा। tn अगर रखेंगे तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ n प्लस ऑफ 1x माइनस दिस इज tan इनवर्स ऑफ nx। सबका सम सारे टर्म्स को अगर ऐड कर देंगे तो t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn क्या है, यही Sn कहलाएगा। तो दिस इज Sn इक्वल टू, अब देखो इसमें आगे पीछे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये अपने अगले वाले से कैंसिल होगा, फिर लास्ट में ये वाला टर्म कैंसिल होगा, क्योंकि अगर सीरीज को हम यहीं पे एंड माने तो इसका ये टर्म इससे कैंसिल और ये बच रहा है, तो सिमिलरली लास्ट में वही होगा। तो दिस इज Sn इक्वल टू हो जाएगा दिस इज tan इनवर्स ऑफ ये n प्लस ऑफ 1x माइनस दिस इज tan इनवर्स ऑफ x। इज दैट क्लियर, है कि नहीं। अब इसमें अगर इन्फिनिटी का वैल्यू निकालना हो कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होगा, है कि नहीं। जैसे अगर पूछ ले कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ Sn, इसका वैल्यू क्या होगा, ये अगर निकालना हो तो हाउ टू कैलकुलेट दिस। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ Sn, तो इस x पे भी डिपेंड कर जाएगा कि अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, x का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो देखिए ये फंक्शन बन जाएगा fx, ये x का एक फंक्शन है एक्चुअली में, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे n पे इन्फिनिटी लगा हुआ है तो x पे डिपेंड तो करेगा ना। x का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और tan इन्फिनिटी π/2 को अप्रोच करता है। तो दिस fx विल बी डिफाइंड एज सिंपली, ये हो जाएगा जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ये जो वैल्यू है दिस इज π/2 को अप्रोच करेगा, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस
ये tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर जब x का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 पे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। और tan इनवर्स 0 इज 0, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। और जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, जब x का वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये लेस देन 0 है, तो इसका मतलब tan इनवर्स माइनस ऑफ इन्फिनिटी, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू किधर अप्रोच करेगा, माइनस ऑफ पाई बाय 2 को अप्रोच करेगा। तो दिस इज माइनस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x को अप्रोच करेगा। तो ये आपका फंक्शन fx आ गया, है कि नहीं। तो ये तो कहने का मतलब एक फर्दर एनालिसिस था। खैर क्वेश्चन का जो मेन थॉट था, जो मेन फिलॉसफी था, हमें ये समझना था कि tn कभी भी tan इनवर्स में अगर कोई सीरीज दिखे तो nth टर्म को आप ब्रेक करिए tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y वाले फॉर्मूले में, और उसके बाद रखते जाएंगे, आगे पीछे कटने लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं और फिर आप करके बताइए कि क्या आ रहा है आपका आंसर। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज फाइंड sigma of, this is tan inverse, sigma of tan inverse 1 by r square plus of r plus of 1 and summation is r from 1 to n, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है। एंड ऑल्सो फाइंड एस इन्फिनिटी निकालना है, ठीक है। अगर ये Sn है, इफ दिस इज Sn है, तो आपको Sn निकालने के बाद लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा देना, तो S इन्फिनिटी भी निकल आएगा। तो चलिए आप ट्राई करिए, एक बार वीडियो पॉज करिए और फिर ट्राई करिए। आसान सा प्रॉब्लम है एंड यू कैन डू इट। तो बच्चों आपने अटेम्प्ट किया होगा, नाउ लेट अस सॉल्व इट। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली बात Tn देखते हैं। तो Tn क्या है, तो Tn है, यहाँ पे Tn नहीं Tr है, तो r का फंक्शन है, कोई बात नहीं। तो r का फंक्शन है, तो ये हो जाएगा सर tan इनवर्स ऑफ, दिस इज 1 बाई ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस ऑफ आर को फैक्टराइज करेंगे तो r कॉमन आ जाएगा r इंटू आर प्लस ऑफ 1, सही है। अब ये जो ऊपर फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज दिस इज tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा r प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ r अपॉन नीचे 1 प्लस आर इंटू आर प्लस ऑफ 1। अब इसको अगर हम अलग अलग सेपरेट कर दे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स r प्लस ऑफ 1 माइनस दिस इज tan इनवर्स ऑफ r। इज दैट क्लियर। तो एक फॉर्मूले में ब्रेक हो गया। अब n का वैल्यू r का वैल्यू रखना चालू करेंगे तो t1 इक्वल टू हो जाएगा दिस इज tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1, फिर r का वैल्यू 2 पे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस दिस इज tan इनवर्स ऑफ 2, फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस दिस इज tan इनवर्स ऑफ 3। ऐसे करके ये चलता जाएगा। r का वैल्यू n अगर डालेंगे तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ ये n प्लस ऑफ 1 माइनस दिस इज tan इनवर्स ऑफ n। अब सबका एडिशन कर देंगे तो वही बात होगा, ये टर्म इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये अगले से कैंसिल होगा, लास्ट में कैंसिल हो जाएगा। तो Sn इक्वल टू आ जाएगा, इधर जो बच रहा है दिस इज tan इनवर्स ऑफ ये n प्लस ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 इज व्हाट पाई बाय 4, यही होगा। अब S इन्फिनिटी अगर कैलकुलेट करें तो S इन्फिनिटी क्या होगा, S इन्फिनिटी विल लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ Sn। तो ये हो जाएगा पाई बाय 2, दिस इज व्हाट पाई बाय 2 माइनस ऑफ पाई बाय 4, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4 आएगा, है कि नहीं। तो S इन्फिनिटी का जो वैल्यू है ये पाई बाय 4 के इक्वल आ जाएगा। इसमें कोई समस्या वाली बात है क्या, नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल। जो अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों इस तरीके का। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इट इज गिवन दैट फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज tan इनवर्स ऑफ 2 बाई 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, फिर प्लस दिस इज tan इनवर्स 4 बाई दिस इज 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 की पावर 4।
फिर प्लस दिस इज tan इनवर्स 6 बाई और 2 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 की पावर 4 और ऐसे डॉट डॉट लिखा हुआ है। डॉट डॉट का मतलब है एन, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है कि नहीं, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तक का सम निकालना है। तो इसको भी आप वैसे ही फॉर्मुलेट करना है। तो ये सीरीज में कोई पैटर्न पहले ढूंढना है, इसका टीएन लिखना है, nth टर्म क्या होगा, व्हाट विल बी द टीएन, क्योंकि टीएन एसएन ये सब सारी चीजें हम सीक्वेंस एंड सीरीज में कर चुके हैं। तो एक बार आप ट्राई करो, करने की कोशिश करो, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो बच्चों आपने सॉल्व किया होगा, नाउ लेट अस डू इट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे 2 है तो 2 तो सब में कॉमन ही है, यहाँ पे भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे पहले 1 है तो यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, तो nth में क्या होगा, n होगा। अच्छा यहाँ पे अगर ऊपर ऑब्जर्व करें तो ये 2 इंटू 1 दिख रहा होगा, फिर ये जो 4 है इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, फिर ये जो 6 है इसको हमें ऐसा फील आ रहा होगा कि ये 2 इंटू 3 है। तो लास्ट में nth में क्या होना चाहिए, 2n होना चाहिए। तो इसका मतलब tn इज नथिंग बट, tn जो लिखा हुआ है इसका nth टर्म, दिस इज tan इनवर्स 2n नीचे डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ 1 की पावर 1 स्क्वायर, 1 की जगह यहाँ पे n हो जाएगा, है कि नहीं, मतलब nth टर्म अगर लिख रहे हैं तो ये n स्क्वायर प्लस ऑफ n की पावर ऑफ 4 है कि नहीं। अब जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मूला है, तो नीचे में यहाँ पे 1 दिखना ही चाहिए, तो 1 हम इसमें से निकाल लेते हैं, तो बाकी को सेपरेट कर देते हैं। तो दिस विल बी, दिस इज tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 2n डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ या n स्क्वायर प्लस ऑफ n की पावर 4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो नाउ सी है कि ये जो क्वांटिटी है 1 प्लस ऑफ या n स्क्वायर प्लस ऑफ n की पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये 1 प्लस ऑफ n स्क्वायर प्लस ऑफ n की पावर 4 प्लस ऑफ n स्क्वायर माइनस ऑफ n स्क्वायर। अब ये जो क्वांटिटी है इसके साथ मर्ज हो जाएगा, तो ये हमें दिखेगा 1 प्लस ऑफ 2n स्क्वायर प्लस ऑफ n की पावर 4, ये इसके साथ और माइनस ऑफ n स्क्वायर। तो दिस विल बी n स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ n का स्क्वायर आएगा। अब a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ n, और फिर ये आएगा n स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ n। इज दैट क्लियर। तो ये जो कंप्लीट टर्म है, ये कंप्लीट tn हमें अब दिखाई देगा, दिस tn विल बी व्हाट, इस tn को वापस से हम लिखते हैं, दिस tn दिखाई देगा हमें tan इनवर्स ऑफ 2n होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसका फैक्टराइजेशन n स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ n, और फिर ये इनटू में n स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ n। देखो भाई इसका जो फैक्टराइजेशन है ना, ये जो टर्म है, इसको आप एकदम से अच्छे से याद रख लीजिए, मैं बार बार बोलूँगा, कई जगह दिखेगा आपके जीवन में, x की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, इसका जो फैक्टराइजेशन होता है ना 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स, और फिर ये 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स। रिमेंबर दिस फैक्टराइजेशन फॉर फर्दर, कई बार दिखेगा ये आपके जीवन में, फंक्शन के क्वेश्चन में, सीरीज के क्वेश्चन में, और पता नहीं कहाँ कहाँ दिखेगा। तो दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट यू टू रिमेंबर। तो ये हो गया tan इनवर्स। अब ये देखो इस दोनों का डिफरेंस क्या ऊपर 2n है, हाँ सर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये जो इसका फॉर्म है, दिस फॉर्म इज नथिंग बट दिस इज tan इनवर्स ऑफ, ये फॉर्म है, दिस इज n स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ n, और ये फिर माइनस टाइम्स n स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ n होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस या n स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ n, और फिर ये n स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ n। ठीक है, तो ये अब बन गया वो डायरेक्ट उस फॉर्मूले में, उस फॉर्मेट में। तो इसका डिफरेंस अब यहाँ पे बन जाएगा, तो इसका डिफरेंस जो बन जाएगा, दिस tn विल बी, डिफरेंस बन जाएगा, दिस इज tan इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स ऑफ 1 को मैं अलग कर लेता हूँ, 1 प्लस n स्क्वायर प्लस ऑफ n, और फिर माइनस टाइम्स दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर माइनस ऑफ n। तो ये हो जाएगा कितना, tn विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, तो 1 प्लस n कॉमन अगर ले लेंगे तो n प्लस ऑफ 1 आएगा, और फिर माइनस टाइम्स दिस इज tan इनवर्स 1 प्लस n इंटू n माइनस ऑफ 1, है कि नहीं। अब ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बन चुका है। अब tan इनवर्स का ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ y उस फॉर्म में आ चुका है ये। अब इसमें n का वैल्यू अगर रखना चालू करेंगे तो देखो क्या फायदा है, तो t1 मिल जाएगा, दिस इज tan इनवर्स ऑफ
दिस इज 1 प्लस ऑफ 1 इंटू 2, फिर माइनस टाइम्स दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस ऑफ 0, और फिर n का वैल्यू 2 अगर होगा तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस दिस इज 2 इंटू क्या होगा 3, फिर माइनस टाइम्स दिस इज tan इनवर्स 1 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, फिर ऐसे चलता जाएगा, है ना। तो Tn इक्वल टू हो जाएगा दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस ऑफ n इंटू n प्लस ऑफ 1, और फिर माइनस टाइम्स दिस इज tan इनवर्स 1 प्लस n इंटू n माइनस ऑफ 1। सही बात है कि नहीं। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो आगे पीछे टर्म्स क्या होगा, कैंसिल होने लग जाएगा। तो इसमें आगे पीछे जो ये जो टर्म है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर ये अगला इससे कैंसिल होगा, सच्ची बात है। फिर लास्ट में ऐसे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब शुरुआत में ये टर्म बच रहा है और ये टर्म बच रहा है कि नहीं। तो दिस इज Sn इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 1 प्लस n इंटू n प्लस ऑफ 1, सही है। और फिर माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। ये Sn आ गया। अब इन्फिनिटी वाला अगर निकालना हो कि S इन्फिनिटी क्या होगा, तो व्हाट विल बी S इन्फिनिटी है, तो S इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यही लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इन Sn, तो दिस इज S इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू, ये हो जाए पाई बाय 2 माइनस ऑफ पाई बाय 4, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4 आ जाएगा, है कि नहीं। तो S इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू पाई बाय 4, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है क्या बच्चों, कर सकते हो आप। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, बाकी ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, बाकी और क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के थ्रू आप कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन, तो लेट अस डू। तो एज फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है दिस इज यू हैव टू कैलकुलेट समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n, ठीक है, एंड दिस इज tan इनवर्स ऑफ दिस इज 1 by 2i स्क्वायर। ये स्क्वायर है, tan इनवर्स 1 अपॉन 2i स्क्वायर। i का फंक्शन दे दिया, n का फंक्शन, r का फंक्शन, किसी का भी फंक्शन दे दे, उससे क्वेश्चन का फिलॉसफी चेंज नहीं होगा, तरीका वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। तो चलिए बच्चों एक बार आप इसको भी अटेम्प्ट करिए और करने की कोशिश करिए कि आप क्या सोच पाते हो, क्या कर पाते हो, ठीक है। तो हमें लग रहा है बच्चों आपने किया होगा। नाउ लेट अस डू इट। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली बार ti ये जो लिखा हुआ है, तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहली बार ti, ये जो ti है, तो ti अगर लिखेंगे तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2i स्क्वायर हो जाएगा। 2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये हमें दिखेगा दिस इज tan इनवर्स 2 बाई दिस इज 4i स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब ये जो क्वांटिटी है 4i स्क्वायर, ये जो नीचे लिखा हुआ है, अब इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसके पीछे रीजन क्या था। अब ऐसे यहाँ डायरेक्ट देखो कोई फॉर्मूला वाला नहीं बनता हुआ दिखेगा आपको, है कि नहीं। तो डायरेक्ट इसलिए हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। अब इसका फायदा देखना क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, ti इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 भी चाहिए नीचे, तो 1 नहीं है तो जानबूझ के हम क्रिएट करेंगे। तो ये tan इनवर्स 2 बाई ये 1 का एडिशन और ये 4i स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का सब्सट्रैक्शन। अब ये फैक्टराइज हो जाएगा बहुत ही आसानी से, तो फैक्टर बन जाएगा, तो ये दिखेगा दिस इज tan इनवर्स 2 बाई 1 प्लस, नीचे फैक्टर हो जाएगा 2i प्लस ऑफ 1, और फिर ये हो जाएगा 2i माइनस ऑफ 1, है कि नहीं। अब इस दोनों का डिफरेंस ऊपर दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख रहा है। तो इसका मतलब ti इक्वल टू ये हो जाएगा दिस इज tan इनवर्स 2i प्लस ऑफ 1 माइनस टाइम्स दिस इज व्हाट 2i माइनस ऑफ 1, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस दिस इज 2i प्लस ऑफ 1, और फिर ये हो जाएगा 2i माइनस ऑफ 1। सच्ची बात है क्या। अब ये जो फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x माइनस y 1 प्लस ऑफ एक्स वाई, तो दिस इज लाइक tan इनवर्स ऑफ हो जाएगा 2i प्लस ऑफ 1 माइनस दिस इज tan इनवर्स ऑफ 2i माइनस ऑफ 1। सच्ची बात है कि नहीं। अब ये ti ये जो बन चुका है डिफरेंस में, आगे पीछे अब कटेगा, n का वैल्यू 1 से अब रखना चालू करते हैं, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, आगे ही रखते हैं, इधर ही रखते हैं।
तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। फिर n का वैल्यू, अगर i का वैल्यू 2 रखेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3। फिर i का वैल्यू 3 रखेंगे तो tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ दिस इज 7 माइनस दिस इज tan इनवर्स ऑफ 5। ऐसे चलता जाएगा। Tn अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस ऑफ 1 माइनस दिस इज tan इनवर्स 2n माइनस ऑफ 1। सही बात है कि नहीं। अब सबका सम अगर करेंगे तो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, फिर लास्ट में ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज tan इनवर्स ऑफ, ये भी कैंसिल होगा, दिस इज 2n प्लस 1 माइनस दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4 हो जाएगा। तो S इन्फिनिटी अगर निकालना हो तो ये π/2 हो जाएगा, दिस इज π/2 माइनस ऑफ π/4, दिस इज इक्वल टू π/4 आंसर आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से और भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पे। तो सबका फिलॉसफी एक ही है, कभी भी tan इनवर्स का सीरीज आए तो बाय एनी हाउ कुछ भी करके आपको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है ना। कई बार ट्रिक्स लगाने पड़ते हैं छोटे मोटे, तो उसके लिए कोई घबराने जैसी बात नहीं है। थोड़ा सा दिमाग पे आप जोर डालोगे बिल्कुल आप कर पाओगे, है कि नहीं। तो चलिए जो अपना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो लेक्चर सीरीज है that is now complete over, and from next term we will start some other topic, that is limit. Okay, goodbye, take care.